अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन और फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी को हिरासत में ले लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। जवाद सिद्दीकी को अदालत ने 13 दिन की प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में, कस्टडी में भेज दिया है। अभी तक जांच में, जो प्रारंभिक जांच में पता चला है वो ये है कि जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है उसकी फंडिंग के जरिए 415 करोड़ रुपए जुटाए गए थे। एजेंसी ने इस रकम को प्रोसीड्स ऑफ क्राइम प्रारंभिक जांच में माना है। अब जांच एजेंसियां यह जानने में लगी हैं कि आखिर अल फलाह यूनिवर्सिटी को पास 425 या 415 करोड़ रुपए कहां से आए, कौन इनकी फंडिंग कर रहा था और वो पैसे को किस तरह से खर्च किया गया। क्या अमोनियम नाइट्रेट को खरीदने में या आतंक की फंडिंग में भी यह पैसा लगाया गया क्या? 10/11 दिल्ली ब्लास्ट के बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी पर पूरे देश की नजर है, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक यूनिवर्सिटी का कनेक्शन पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़ेगा। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला डॉक्टर दिल्ली में लाल किले के पास फिदायीन हमला करेगा। किसी ने यह सोचा भी नहीं होगा कि फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला एक डॉक्टर 2900 किलो विस्फोटक सामग्री इकट्ठा करेगा और इसी यूनिवर्सिटी की एक डॉक्टर के तार जैश ए मोहम्मद की महिला विंग से जुड़े हुए निकलेंगे। लेकिन ये सब सामने आया तो पूरा देश हैरान रह गया। इसके बाद दिल्ली ब्लास्ट केस में शामिल आतंकी डॉक्टरों की पनाहगार बनी फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर शिकंजा कसना शुरू होता है। मंगलवार सुबह 5:30 बजे ईडी की टीमें दिल्ली और हरियाणा में यूनिवर्सिटी के ट्रस्टियों और प्रमोटर्स से जुड़े 25 ठिकानों पर छापा मारती हैं। इस दौरान दस्तावेजों की जांच में करोड़ों रुपए के फंड डायवर्जन, फर्जी मान्यता और परिवार चलित कॉन्ट्रैक्ट नेटवर्क पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि ईडी ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के हेड ऑफिस में मौजूद कर्मचारियों और स्टाफ से सवाल जवाब किए, वित्तीय लेन देन को लेकर सवाल दागे। यूनिवर्सिटी के चेयरमैन से लंबी पूछताछ के दौरान अहम सबूत मिलने के बाद जवाद अहमद सिद्दीकी को पीएमएलए एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। सूत्र बता रहे हैं कि ईडी को आर्थिक लेन देन में कई गड़बड़ियों के सबूत मिले हैं। अब जांच हो रही है कि लेन देन में धांधली कर फंड का इस्तेमाल कहीं दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी आतंकी गतिविधियों के लिए तो नहीं किया गया। छापेमारी के दौरान जो खुलासे हुए हैं वो संकेत दे रहे हैं कि करोड़ों की रकम को पारिवारिक सदस्यों के स्वामित्व वाली संस्थाओं में ट्रांसफर किया गया। तलाशी के दौरान 48 लाख नकद, कई डिजिटल डिवाइस और कागजी सबूत बरामद किए गए हैं। कई शेल कंपनियों की पहचान भी की गई है। बड़ी संख्या में नियमों के उल्लंघन का खुलासा भी हुआ है। टेरर मॉड्यूल से कनेक्शन के मामले में ईडी के साथ साथ एनआईए और अन्य एजेंसियों ने भी शिकंजा कस दिया है। कोई भी गुनाहगार जो भी इस आतंकवादी घटना में संलिप्त है, वो अगर पाताल में भी छिपा है, जैसा हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है, तो उसको पाताल से भी खोद कर लाया जाएगा। इसलिए आतंकवादियों को कहीं छुपने का, बचने का ठिकाना नहीं मिल सकता इस सरकार में। ईडी जवाद अहमद सिद्दीकी से पूछताछ को आगे बढ़ाने वाली है। कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब दिल्ली ब्लास्ट की गुत्थी सुलझाने में मदद करेंगे और देश के दुश्मन बेनकाब होंगे। मुनीश पांडे के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।